Hello students, this is Apurva from Ampere International School. How are you all? Hope you are all well at your home. So today we will read chapter number 9 of class 6 in civics. Our chapter name is Urban Livelihood. Okay, this is our last chapter in civics. Okay, so as you all know that we have read in previous chapter number 8 about rural livelihood. So we have read in that chapter about why people of urban areas why people of rural areas move to urban areas. Why? In search of job. Okay, and in chapter number 9 urban livelihood. Okay, we will read in this chapter that what are the differences in rural or urban livelihood. Okay, so let's start. The occupations of people in urban areas are different. मतलब जो occupation जो जॉब है वो urban areas की different है किससे? रूरल एरियाज के पीपल से. ओके, एंड व्हाई? बिकॉज वेल पीपल इन रूरल एरियाज मेनली प्रैक्टिस प्राइमरी ऑक्यूपेशंस. क्योंकि जब जो रूरल एरियाज के जो लोग हैं वो काम करते हैं किसमें? प्राइमरी ऑक्यूपेशन में. एज यू ऑल नो दैट वी हैव रीड इन प्रीवियस चैप्टर व्हाट आर द प्राइमरी ऑक्यूपेशन. फर्स्ट इज agriculture. Okay, and agriculture is the main occupation of rural areas. Okay, people living in urban areas follow secondary and tertiary occupations. Okay, so people living in urban areas, जो urban area में जो रहते हैं लोग, ठीक है, मतलब cities में. Okay, they follow secondary or tertiary occupations. Okay, so there are 4 types of urban workers. यहाँ पे 4 टाइप्स के होते हैं वर्कर्स. ठीक है, वहाँ पे तो क्या था, वहाँ पे तो बहुत सारे टाइप्स के थे वर्कर्स, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत सारे ऑक्यूपेशंस थे. प्राइमरी ऑक्यूपेशंस था लेकिन बहुत सारे उनके पास जो है सोर्सेज थे, है ना. यहाँ पे 4 कैटेगरीज है. तो वो क्या है? वर्कर्स आर द सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स. ओके, वो वर्कर्स जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड रहते हैं, वो किसी के अंडर वर्क नहीं करते, वो खुद के मालिक होते हैं. ठीक है, जैसे कि स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है, जो कि गलियों में बेचते हैं. जैसे कि आइसक्रीम वाले जो होते हैं, आइसक्रीम वेंडर्स होते हैं, और कैंडी सेल करते हैं कुछ, ठीक है, कुछ चाट करते हैं. तो ये सब हॉकर्स होते हैं. ठीक है, हॉकर्स आपने देखे होंगे, जो कि नमकीन वाले भी आपने देखा होगा, अगर वो भी घूमते रहते हैं. ठीक है, और अभी विंटर्स है तो फिर शॉल वाले रहते हैं. ठीक है, कि वुलन ले लो, ऐसा कुछ. तो ये लो. और है शोरूम एंड एजेंसी ओनर्स. शोरूम्स में रहते ही हैं जिनका खुद का शोरूम रहता है ना, तो वो भी ओनर खुद ही होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड रहते हैं. और है एजेंसी ओनर्स. एजेंसी ओनर्स वो होते हैं जो कि किसी न किसी ब्रांड का एजेंसी ले लेते हैं. ठीक है, जैसे कि हो गई है वाडीलाल की, कोई ले लेता है एजेंसी. तो ये सब चीज़ें हैं. ठीक है, किसी एक अमूल की ले लेता है कोई, तो ये सब. ओके, द सेकेंड कैटेगरी ऑफ वर्कर्स इंक्लूड्स कैजुअल और डेली वेज वर्कर्स. ठीक है, कैजुअल वर्कर्स कह सकते हैं या फिर डेली वेज वर्कर्स कह सकते हैं. उनमें वो कौन होते हैं? लाइक वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री पेंटर्स. ठीक है, जो कि फैक्ट्री में करते हैं वर्कर्स, लेबरर्स होते हैं ना, जिनको रोज़ का वेज रोज़ मिलता है. ठीक है, उनको ऐसा नहीं कि वो मंथली उनको मिले, वो डेली वेज वर्कर्स होते हैं. पेंटर्स होते हैं, वो भी ये बोल देते हैं कि हम ये जो पेंट है इस रूम का ये 2 डेज़ में कंप्लीट कर लेंगे, तो तुमको 2 डेज़ का जो है वेज मिल जाता है. थर्ड कैटेगरी ऑफ वर्कर्स इज द परमानेंट वर्कर्स लाइक बैंकर्स, टीचर्स, ओके, इंजीनियर्स, ये हैं. लास्टली देयर आर प्रोफेशनल्स हु मे बी वर्किंग फॉर समवन, या तो किसी के लिए काम कर रहे होते हैं, फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं. ठीक है, प्रोफेशनल्स वो होते हैं जैसे कि डॉक्टर्स हुए, लॉयर्स हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हुए. ठीक है, इस तरीके से. अब है टाइप्स ऑफ वर्कर्स जो हमने अभी पढ़ा. तो सेल्फ एम्प्लॉयड तो कौन होते हैं? जिनका खुद का बिजनेस होता है. पीपल हु हैव देयर ऑन बिजनेस. ओके, लाइक हॉकर वेंडर्स, कॉबलर्स, रिक्शा पुलर्स,
शॉप ओनर्स एटसेट्रा। नेक्स्ट है कैजुअल वर्कर्स। कैजुअल वर्कर्स कौन होते हैं? पीपल हु डोंट हैव परमानेंट जॉब्स लाइक डोमेस्टिक हेल्प, पीपल वर्किंग इन फैक्ट्रीज, वर्कशॉप्स एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट है परमानेंट वर्कर्स। तो परमानेंट वर्कर्स कौन होते हैं? पीपल हु वर्क परमानेंट जॉब इन ऑफिसेस, बैंक्स। लास्ट इज प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स हु डोंट वर्क दैट रिक्वायर, जिसमें ऐसे कोई काम नहीं करते वो लोग जिसमें कि रिक्वायर हो कोई स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, सॉरी, ये वो वाला वर्क करते हैं जिसमें कि स्पेशल एजुकेशन रिक्वायर होती है, जैसे कि है मतलब कोई स्पेशल स्किल हो या कोई ट्रेनिंग की हो उन्होंने। ठीक है, तो ये सब चीज़ जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने बात करी थी, डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, इनकी स्पेशल एजुकेशन होती है। ठीक है, फिर है जिनके नेम के आगे प्रीफिक्स लगा रहता है। ठीक है, जैसे डॉक्टर, कुछ भी नेम हो, डॉक्टर अनुराग हो गया, ऐसे कुछ भी। ओके, ऐसे। सो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स में क्या है? देयर आर नंबर ऑफ पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीवन। ठीक है, ये वो होते हैं जो मतलब किसी के नीचे वर्क नहीं करते, खुद के मालिक खुद होते हैं, है ना। इफ देयर वर्क फ्लरिश, और जब इनका वर्क अच्छा सा ग्रो करने लग जाता है, दे मे बी एबल टू अर्न वेल, और जब ये अच्छा सा कमाने लग जाते हैं। हाउएवर इफ देयर वर्क डजंट फ्लरिश, they may not even be able to make ends meet। ठीक है, people who sell things on the street, roads in cities are referred, जो कि बेचने वाले होते हैं, जो गलियों में नुक्कड़ में ऐसे जो बेचते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हॉकर्स और वेंडर्स। ओके, दे हैव टू ऑर्गेनाइज देयर वर्क। इनको इनका जो है वर्क ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है कि इनको कहाँ पर सबसे ज़्यादा इनकी सेलिंग होगी। ठीक है, जैसे किसी चौपाटी के सामने होगी, किसी बिल्डिंग के सामने होगी, या किसी कोचिंग के सामने। ठीक है, ये चीज़। पीपल हु सेल फूड आइटम्स मोस्टली प्रिपेयर फूड एट होम, ये लोग वो सेल करते हैं, कुछ पापड़ बेचने वाले भी होते हैं। ठीक है, तो ये लोग वो सेल करते हैं जो कि घर में बनी होती है। ठीक है, देयर स्टॉल्स आर जनरली टेम्पररी स्ट्रक्चर। इनके स्टॉल ऐसे नहीं होती कि परमानेंट और टेम्पररी रहती है, जिसे वो कहीं पे भी लगा सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो ये वहाँ से हट करके दूसरी जगह भी मूव हो जाते हैं। दे मे बी कार्ड्स, प्लास्टिक शीट्स स्प्रेड ऑन द पेवमेंट। ये जैसे पेवमेंट्स होती है जहाँ पे आपने देखा होगा जो है ये घोड़े बाबा वाला जो सर्कल है, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं ब्लैंकेट्स लेके, टॉयज लेकर के। ठीक है, तो ये जो है ये वो है बोलते, मतलब उनको क्या बोलते हैं? स्ट्रीट वेंडर्स बोलते हैं, जो कि पेवमेंट पे बैठे रहते हैं प्लास्टिक शीट्स को स्प्रेड करके, है ना। द पुलिस कैन ड्राइव दिस पीपल। अब कभी कभी क्या करते हैं, ये ट्रैफिक जहाँ पे लगा रहता है या फिर ट्रैफिक लाइट है, तो फिर वहाँ पर जैसे हम लोग रुक जाते हैं रेड लाइट होने पर, तो वहाँ पर भी ये लोग आ जाते हैं। तो ये क्या करते हैं? पूरा ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं। ठीक है, जाम कर देते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है? इनकन्वीनियंस कर देते हैं ये। तो इसलिए पुलिस क्या करती है? फिर इनको वहाँ से हटाती है, फिर ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है, देयर आर ऑलमोस्ट, यहाँ पे कितने हैं हमारी कंट्री में? ऑलमोस्ट 1 करोड़ वेंडर्स एंड हॉकर्स इन आवर कंट्री। द गवर्नमेंट हैज़ रियलाइज, और इसीलिए गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि मुझे ये हमको जो है इस पर बैन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पर बैन कर दिया तो क्या होगा? बहुत सारे लोगों की जो है लाइवलीहुड जो है वो खतरे में हो जाएगी या फिर वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से वो मतलब कमा रहे हैं रोज़ का कुछ भी, जितना भी कमा रहे हैं, ठीक है, 50 या 40 रुपीज़ कुछ भी कमा रहे हैं, तो वो उनका ख़त्म हो जाएगी। दस इट हैज़ पास द स्ट्रीट वेंडर्स, जैसे कि क्या कौन सा लॉ पास हुआ है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग। ये कब हुआ था? ये हुआ था 2014 में। अकॉर्डिंग टू विच इट विल अलॉट सर्टेन एरियाज, इनको कुछ एरियाज दे रखे हैं जहाँ पे इनको अलॉट कर रखा है इसको हॉकर्स को, ताकि ये क्या कर सके? वेंडिंग कर सके। ओके, नेक्स्ट है बिजनेस ऑनर्स। ओके, सो बिजनेस ऑनर्स में क्या है? जो बहुत सारे लोग होते हैं जिनका खुद
खुद का शॉप होता है या बिजनेस होता है, दे रन इन मार्केट प्लेस, दे मे बी बिग भी हो सकती है, स्मॉल भी हो सकती है, ठीक है। दे आर गिवन, इनको क्या लाइसेंस मिला होता है परमानेंट शॉप्स के लिए, ठीक है, बिजनेस करने के लिए। कौन देता है इनको? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से मिला होता है। द कॉरपोरेशन फिक्सेस वन डे ऑफ द वीक, जिसमें क्या होता है, इनको मार्केट क्लोज करना होता है, ठीक है। दीज मार्केट्स ऑल्सो प्रोवाइड वेरियस अदर सर्विसेज टू कैटर टू द डाइवर्स नीड्स ऑफ पीपल। अब ये ऐसे बहुत सारी सर्विसेज करते हैं ताकि जो है लोगों का दिमाग या माइंड जो है उनका उस तरफ अट्रैक्ट हो कि उनको जैसे कुछ ज़रूरत है और वहाँ पे वो अच्छे से मार्केटिंग के लिए उन्होंने अच्छा लगा रखा है बोर्ड वगैरह ताकि लोग वहाँ जाएं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम मार्केट, नाउ डेज, अब मार्केट से अगर हट के हम चलें तो अभी क्या हो रहा है, मॉल्स, ठीक है, ये खुले हुए हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैव ऑल्सो ओपन इन डिफरेंट पार्ट्स इन कंट्री, ओके। तो मॉल्स आर यूजुअली मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग विच हैव अ नंबर ऑफ शॉप्स अंडर वन रूफ, है ना, एक छत के नीचे बहुत सारी शॉप्स लगी रहती है। मैनी पीपल ऑन शॉप्स इन मॉल्स एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस ऑल्सो, उनके बहुत सारे लोगों की खुद की शॉप्स होती है और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। अब है कैजुअल वर्कर्स। तो कैजुअल वर्कर्स में क्या होता है कि वो वर्कर्स जिनको डेली वेज वर्कर मिल रहा है, ठीक है, मतलब हर एक दिन के हिसाब से, जैसे अच्छा ये है पेंटर है तो इसने अच्छा आज इतना दिन में काम कर लिया तो चलो ठीक है इसके इतने दिन में। किसी के पास हम गए कि हमें ये ऑल्ट्रेशन करना है या हमें इसमें एम्ब्रॉयडरी लगानी है, तो अच्छा तो तुमने इतना काम किया, इतने दिन का तुमने काम किया, चलो ठीक है तुम्हें इतना पेमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़, तो इसमें ऐसे ही एक स्टोरी है डेली वेज वर्कर की, इसमें आप लोग ये भी करना, मैं भी वैसे कर देती हूँ आप लोगों के लिए, बट इससे पहले भी और केस स्टडीज है हॉकर्स वेंडर्स, वो प्लीज़ ट्राई टू डू बाय योरसेल्फ एंड रीड बाय योरसेल्फ। So Purvi's mother wanted to get some intricate embroidery done on the साड़ी। पूर्वी की मम्मी चाहती थी कि उसमें थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी हो जाए उनकी साड़ी पे, तो इसलिए वो गए फैक्ट्री में जहाँ पे शबनम काम करती थी। अब जब फैक्ट्री में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे इट वॉज फुल ऑफ स्मॉल वर्कशॉप्स, वो स्मॉल वर्कशॉप से पूरी फुल थी। दे लुक्ड अराउंड, वहाँ पे उन्होंने चारों तरफ देखा, वहाँ शबनम के लिए फिर उनको वो मिल गई, जो कि वो बहुत बिजी थी गारमेंट्स में, गारमेंट स्टिच कर रही थी वो एक रूम में। तो शबनम बहुत खुश हुई जब पूर्वी की मम्मी ने व्हाइल पूर्वीज मदर वॉज सर्चिंग फॉर अ पैटर्न, जब उसकी मम्मी पूर्वी की मम्मी जब वो पैटर्न ढूंढ रही थी, ठीक है, एम्ब्रॉयडरी का, तब पूर्वी क्या कर रही थी, शबनम से बातें कर रही थी। तो उसने बताया पूर्वी को कि वो बहुत सारे क्लोथ जो है स्टिच करती है, एम्ब्रॉयडरी करती है उस पर, और वो एक्सपोर्ट होते हैं, मतलब वो आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं या फिर आउट ऑफ स्टेट भी जाते हैं, ठीक है। वो वर्क करती है, बहुत टाइम से वर्क कर रही है वो, लेकिन तो उसको क्या मिलता है, लंबे समय के लिए वो वर्क करती है, उसको मिलता है 6 days अ वीक वो वर्क करती है, और उसको कितना मिलता है 80 रुपीज़ पर डे, ओके, फॉर 8 hours एंड 40 रुपीज़ फॉर एक्स्ट्रा आवर्स। अगर वो एक्स्ट्रा आवर्स देती तो 40 रुपीज़ मिलते हैं, ठीक है। तो और कभी कभी उसको संडे को जाना होता है, लेकिन वो कब जाती है, सिर्फ फेस्टिव सीजन में या फिर वेडिंग सीजन में। ऐसे शबनम की जैसे कुछ लोग हैं जो कि वर्क करते हैं, ठीक है, और एज देयर एम्प्लॉयमेंट इज नॉट परमानेंट, उनके जो एम्प्लॉयमेंट है ये वाला ये परमानेंट नहीं होता है, ठीक है। अगर जैसे किसी को कुछ समझ में नहीं आया या अगर ये लोग बीमार पड़ जाते हैं तो फिर इनका जो है ये वर्क जो है डाउन हो जाता है, ठीक है, तो परमानेंट नहीं रहता है, ठीक है, फिर वो क्लोज भी करना पड़ता है, ठीक है। फैक्ट्री वर्कर्स में कौन कौन से होते हैं, पेंटर्स होते हैं, मैसन्स होते हैं, कारपेंटर्स होते हैं, ये सब क्या है, कैजुअल वर्कर्स है, ठीक है। इफ दे कंप्लेन अबाउट द वर्किंग कंडीशन और देयर सैलरी दे आर आस्क्ड टू लीव। अगर इनको कभी भी जैसे कुछ प्रॉब्लम आती है कुछ वर्किंग कंडीशन के लिए, अगर ये कंप्लेन करते हैं, ठीक है, सैलरी के लिए, तो या बोलते हैं कि हमें या तो हम छोड़ देंगे फिर, ठीक है। ऑफन दे हैव टू वर्क फॉर वेरी लॉन्ग आवर्स फॉर मेगर इनकम, मतलब अगर अभी छोड़ देंगे, अगर ऐसा बोल देते हैं तो फिर वो जो ओनर होता है क्या बोलते हैं, ठीक है छोड़ दो, उनको और मिल जाएंगे, तो इसलिए ये चीज़ भी नहीं बोल
सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको ये जो मेग्रे इनकम मतलब कि छोटी इनकम, थोड़े से पैसों के लिए भी इनको लंबे टाइम तक वर्क करना रहता है, ठीक है। सो ये तो हमारा फर्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 1, ठीक है, ऑफ चैप्टर 9। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से फ्रॉम डोमेस्टिक वर्कर्स से वी विल स्टार्ट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।